हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी फॉर एम। दोस्तों, आज हमारा यूपी जीके का स्पेशल का प्रैक्टिस सेट नंबर 14 है। और ये जो प्रैक्टिस सेट है ये सिर्फ और सिर्फ वन्यजीव अभ्यारण्य और पक्षी अभ्यारण्य से संबंधित होगा। और डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन जितने प्रीवियस ईयर आए हुए हैं यहाँ से और बन सकते थे उस हिसाब से हम लोगों ने बनाए हैं और डिस्कस करेंगे। तो हमने सोचा कि कुछ टॉपिक वाइज भी चल रहे हैं और मिसलेनियस भी, तो इस टॉपिक को कर क्लियर कर लेते हैं ताकि यहाँ से भी एग्जाम में अगर आए तो आप प्रश्न को आसानी से कर सकते हैं। तो दोस्तों, हमारा आज का जो टॉपिक है, पहले हम इसको एमसीक्यू फॉर्म करने से पहले थोड़ा-सा डिटेल जान लेते हैं कि क्या-क्या कॉन्सेप्ट है। क्लियर? तो हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पर वन्य जीव अभयारण्य की। क्लियर? वन्य जीव के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन एक पूछा जा सकता है कि वन्य जीवों के संरक्षण की सर्वोच्च संस्था कौन-सी है? अगर आपसे पूछा जाए, जो वन्य जीव हैं, ऐसे जीव जो जंगल में रहते हैं, तो वन्य जीव के संरक्षण की सर्वोच्च संस्था पूछी जाए, इम्पोर्टेंट है, पूछा जा सकता है ये भी। तो सर्वोच्च संस्था की अगर हम बात करें, तो आप कहेंगे उत्तर प्रदेश के जो या किसी भी भारत के वन्य जीवों के संरक्षण की सर्वोच्च संस्था जो है, वो राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड होता है। कौन होता है? राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड। राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड मेन संस्था होती है, उच्च संस्था होती है। और इस संस्था का जो अध्यक्ष होता है, अध्यक्ष की अगर हम बात करें, तो वो प्रधानमंत्री होते हैं। क्लियर? भारत का जो भी प्रधानमंत्री होगा जिस टाइम, वो इस बोर्ड के अध्यक्ष होते हैं, राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड के अध्यक्ष होते हैं। इसके अलावा दोस्तों, अगर हम बात करें, ये जो वन्य जीव हैं, वो भारत की किस सूची में हैं? अगर सूची की अगर हम बात करें, तो ये दोस्तों किस सूची का विषय है? ये संवर्ती सूची का विषय है। ये भी याद रखेंगे, संवर्ती सूची का विषय। वन्य जीव संवर्ती सूची का विषय है। इस बात को याद रखें कि इम्पोर्टेंट है। और इसको कब जोड़ा गया? तो दोस्तों, 42वां संविधान संशोधन जो हुआ था 1976। क्लियर? कब हुआ था? 1976 को वन्यजीव को संपत्ति सूची में ऐड किया गया। अगर इसका एक्ट की अगर हम बात करें, भारत में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम एक्ट कब आया? तो भारत में वन्यजीव, क्लियर, यहाँ पर लिख लेंगे, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, संरक्षण अधिनियम, तो ये कब आया? ये 1972 में दोस्तों एक्ट आया। इस बात को भी याद रखेंगे। क्लियर? इसके अलावा दोस्तों, अगर हम लोग बात करें, यहाँ पर इसको मिनिमाइज करते हैं, ये बात आप समझ चुके हैं। एक दो पॉइंट और जानते हैं, फिर हम लोग एमसीक्यू करेंगे। और एमसीक्यू के माध्यम से सारे कॉन्सेप्ट क्वेश्चंस लगभग कवर किए जाएंगे। तो अब हम लोग बात करें कि उत्तर प्रदेश की हम लोग बात करें, हम लोग पढ़ रहे हैं उत्तर प्रदेश। आपसे पूछा जाए उत्तर प्रदेश में टोटल कितने नेशनल पार्क हैं, तो आप कहेंगे कि उत्तर प्रदेश में एक नेशनल पार्क है जिसका नाम है दुधवा नेशनल पार्क। क्लियर? कौन सा नेशनल पार्क? दुधवा नेशनल पार्क उत्तर प्रदेश का एक नेशनल पार्क है। और ये कहाँ पर है, अभी क्वेश्चन के माध्यम से ये कर लेंगे। इसके अलावा दोस्तों पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश में टाइगर रिजर्व कितने हैं? क्लियर? दोस्तों, इससे पिछले जब प्रैक्टिस सेट कराया था उसमें तब 4 थे, अब वर्तमान में 5 टाइगर रिजर्व हैं। वर्तमान में कितने हैं? अभी फ़िलहाल 5 टाइगर रिजर्व हैं। वो 5 कौन-कौन से हैं, वो हम लोग डिस्कस करेंगे। पहले हमें नंबर याद होने चाहिए। इसके अलावा दोस्तों, आपसे पूछा जाए वन्यजीव अभयारण्य कितने हैं? उत्तर प्रदेश में वन्यजीव अभयारण्य की बात करें, तो दोस्तों इनकी संख्या जो है वो 11 है। वर्तमान में 11 वन्यजीव अभयारण्य, इस बात को याद रखेंगे। इसके अलावा दोस्तों, हम लोग करेंगे पक्षी विहार की बात। उत्तर प्रदेश में वर्तमान में कितने पक्षी विहार हैं? तो पक्षी विहार की बात करें दोस्तों, उत्तर प्रदेश में 15 पक्षी विहार हैं। इस बात को याद कर रखेंगे। क्लियर? ये जो टाइगर रिजर्व कितने हैं, वन्यजीव अभयारण्य कितने हैं, एग्जाम में कौन-कौन से प्रश्न पूछे गए हैं, ये अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये कुछ पॉइंट थे, याद रखेंगे। अब हम लोग चलते हैं एमसीक्यू फॉर्म में, फिर हम लोग डिटेल से पढ़ते हुए चलेंगे। यहाँ पर कुछ प्रश्न ऐड किए गए हैं एक्स्ट्रा, जो हमें लगा कि इम्पोर्टेंट है, तो क्वेश्चंस को करते हैं। क्लियर? प्रश्न, अब आज का पैटर्न जो जिस तरह से वर्तमान में प्रश्न पूछे जा रहे हैं, उस पैटर्न को ध्यान में रखते हुए प्रश्नों को, क्वेश्चंस को बनाए गए हैं, या जो आए हुए हैं उनको एडिट करके, मतलब उनमें मॉडिफाई किया गया है और प्रश्नों को करते हैं। चलो अच्छा, स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न क्या कह रहा है कि कैमूर वन्यजीव विहार किन राज्यों में विस्तारित है? इस तरह से प्रश्न पूछा जा सकता है, क्योंकि कई वन्यजीव विहार हैं जो एक ही जिले में है और कहीं एक से अधिक जिले में है, तो वो पता होना चाहिए कि वो वन्यजीव अभयारण्य
किन किन जिलों में फैले हुए हैं। तो कैमूर वन्यजीव अभयारण्य की बात करें तो यहाँ ऑप्शन कह रहा है कि या ये मिर्जापुर में है या भदोही, सोनभद्र, प्रयागराज। इस तरह से ऑप्शन क्या केवल एक में है, एक और दो। तो इसको हम जानते हैं कि कैमूर वन्यजीव अभयारण्य आफ्टर ऑल है कहाँ पर। दोस्तों अगर हम कैमूर वन्यजीव अभयारण्य की अगर बात करें तो ये आपका मिर्जापुर और सोनभद्र में है। कहाँ पर है? ये आपका मिर्जापुर और सोनभद्र में फैला हुआ है। क्लियर? कहाँ यहाँ कैमूर वन्यजीव विहार कहाँ पर? मिर्जापुर एंड सोनभद्र में। अगर हम इसकी स्थापना की अगर हम बात करें, स्थापना ईयर भी याद होनी चाहिए, पूछ दिए जाते हैं। तो 1982 ईस्वी को कैमूर वन्यजीव अभयारण्य की स्थापना हुई। और अगर इसका एरिया की अगर हम बात करें, एरिया भी याद होनी चाहिए, कोशिश करेंगे याद करेंगे। तो इसका 500.73 वर्ग किलोमीटर एरिया है। अब क्या होता है कि 4 वन्यजीव विहार दे देंगे। उनमें से पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन-सा सबसे छोटा है, कौन-सा सबसे बड़ा है, उन ऑप्शंस में। या इनका सीक्वेंस पूछा जा सकता है असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो इस प्रकार से हमें याद होना होगा। तो ये कैमूर वन्यजीव विहार कहाँ पर है? आपका मिर्जापुर में है और सोनभद्र में है। क्लियर? तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए? 1 और 2 3 में होना चाहिए। क्या केवल 1 में नहीं? क्या 1 और 2 नहीं? क्या 2 और 4 में नहीं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज अ राइट आंसर, क्योंकि ये 1 और 3 मिर्जापुर और सोनभद्र में। क्लियर? याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि हस्तिनापुर वन्यजीव अभयारण्य का विस्तार क्षेत्र किन जिलों में है? अब दोस्तों हस्तिनापुर वन्यजीव अभयारण्य है, इसका पूछा ये किन किन जिलों में फैला हुआ है। तो वन्यजीव अब हम लोग हस्तिनापुर वन्यजीव अभयारण्य की अगर हम बात करें तो दोस्तों सबसे पहले याद होना चाहिए, ये पता होना चाहिए, इसका जो नेम है वो चेंज हो गया है। क्लियर? तो हस्तिनापुर वन्यजीव अभयारण्य का अब नाम बदल दिया गया है और इसका अब नाम हो गया राज्य वन्यजीव वारसिंगा वारसिंगा अभयारण्य। क्लियर? अभयारण्य। और ये कब बदला? ये दोस्तों 2023 में इसका नाम बदल दिया गया। क्लियर? और पहले इसका एरिया काफ़ी कुछ था, एरिया भी इसका कम कर दिया गया है। अगर हम इसकी स्थापना की अगर हम बात करें, तो ये कब स्थापित हुआ? इसकी स्थापना कब हुई? तो दोस्तों 1986 ईस्वी को हस्तिनापुर वन्यजीव अभयारण्य की स्थापना हुई। और इसका अगर हम एरिया की अगर हम बात करें, इसका एरिया अब तो रिड्यूस कर दिया गया, कम कर दिया गया, तो 1169.16 किलोमीटर इसका एरिया है। जो कि ये उत्तर प्रदेश का अभी भी सबसे बड़ा, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य। याद रखेंगे, ये पॉइंट पूछा जाता है। तो अगर आपसे पूछा जाए उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य कौन सा है, वो आपका हस्तिनापुर वन्यजीव अभयारण्य है, या इसका नाम राज्य वन्यजीव बारहसिंगा अभयारण्य हो गया है। इसका अगर हम विस्तार देखें तो ये कितने राज्यों जिलों में फैला हुआ है? दोस्तों ये 5 जिलों में फैला हुआ है, जिसमें से आपका है मेरठ। क्लियर? ये आपका मेरठ में है, हापुड़, बिजनौर, इसके बाद अमरोहा और एक आपका मुजफ्फरनगर। क्लियर? मुजफ्फरनगर। तो ये 5 जिलों में फैला हुआ है। तो अब देखते हैं, अब हम लोग आसानी से कर सकते हैं। ये आपका मेरठ में फैला हुआ है, सहारनपुर में नहीं फैला हुआ है, बिजनौर में और आपका मुजफ्फरनगर में। इसका मतलब ये क्या कि 134 इसका राइट आंसर होना चाहिए। तो 134 इज अ राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर? समझ में आया कि कहाँ पर फैला हुआ है, इसको याद रखेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश का टाइगर रिजर्व है? उत्तर प्रदेश का इनमें से कौन सा टाइगर रिजर्व है, ये यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो दोस्तों अभी अभी हम लोगों ने जाना कि उत्तर प्रदेश में अगर हम टाइगर रिजर्व की अगर हम बात करें तो वर्तमान में उत्तर प्रदेश में टोटल टाइगर रिजर्व कितने हो गए हैं? उत्तर प्रदेश में टोटल 5 टाइगर रिजर्व हो गए हैं। अब ये कॉन्सेप्ट समझते हैं, थोड़ा सा समझने लायक है। देखो उत्तर प्रदेश में एक आपका टाइगर रिजर्व कौन सा है? अगर हम 5 की अगर हम बात करें तो जिसमें से एक आपका है दुधवा टाइगर रिजर्व। क्या है आपका? दुधवा टाइगर रिजर्व। अब आपके मन में आ रहा होगा दुधवा तो एक नेशनल पार्क भी है और ये एक टाइगर रिजर्व भी है। तो दोस्तों दुधवा आपका नेशनल पार्क भी है। क्लियर? और दुधवा आपका टाइगर रिजर्व भी है।
बाकी अभी हम बाद में जानेंगे जब ये दुधवा टाइगर रिजर्व के बारे में आएगा। दुधवा टाइगर रिजर्व क्या है? देखो, दुधवा टाइगर रिजर्व जो है वो दुधवा नेशनल पार्क, क्लियर, दुधवा नेशनल पार्क प्लस किशनपुर वन्यजीव अभयारण्य, वन्यजीव वन्यजीव अभयारण्य और आपका कतरनिया घाट वन्यजीव अभयारण्य, क्लियर, कतरनिया घाट वन्यजीव अभयारण्य, इन तीनों को मिलाकर आपका दुधवा टाइगर रिजर्व है, इस बात को याद रखेंगे। क्लियर, दुधवा टाइगर रिजर्व वो, हाँ, दुधवा नेशनल पार्क और किशनपुर नेशनल पार्क वो किशनपुर वन्यजीव अभयारण्य, ये दोनों आपके लखीमपुर खीरी में है, जबकि कतरनिया घाट आपका बहराइच में है, इस बात को भी याद रखेंगे, बहराइच। तो आपसे पूछा जाए कि दुधवा टाइगर रिजर्व किन राज्य किन जिलों में है, यहाँ पर जिला होगा, ठीक। तो ये आपके लखीमपुर और बहराइच 2 जिलों में फैला हुआ है आपका कौन सा, दुधवा टाइगर रिजर्व। और दुधवा नेशनल पार्क की अगर बात करें, वो तो सिर्फ नेशनल पार्क ओनली लखीमपुर खीरी में है, इस बात को याद रखेंगे। क्लियर, इसके अलावा दो, एक आपका टाइगर रिजर्व तो दुधवा टाइगर रिजर्व हो गया, एक आपका है दोस्तों पीलीभीत टाइगर रिजर्व। क्लियर, कौन सा, पीलीभीत टाइगर रिजर्व। और ये अगर हम देखें तो ये पीलीभीत और शाहजहांपुर में है। क्लियर, कहाँ पर फैला हुआ है, पीलीभीत और शाहजहांपुर। क्लियर, स्वर्ण शाहजहांपुर। एक आपका है दोस्तों अमानगढ़ टाइगर रिजर्व। क्लियर, कौन सा, अमानगढ़ टाइगर रिजर्व। और ये अमानगढ़ टाइगर रिजर्व है कहाँ पर, अगर इसकी हम बात करें अमानगढ़ टाइगर रिजर्व की, तो ये आपका बिजनौर में है। क्लियर, कहाँ पर है, बिजनौर। इसके अलावा दोस्तों चौथा टाइगर रिजर्व आपका है, मतलब ये सीक्वेंस जरूरी नहीं है, ये हम लोग डिस्कस करें। एक आपका है रानीपुर टाइगर रिजर्व। क्लियर, रानीपुर टाइगर रिजर्व। और ये कहाँ पर है, ये आपका चित्रकूट में है, इसको याद रखेंगे। कैसे याद रखेंगे, चित्र रानी का बहुत ही खूबसूरत है, चित्र से आप याद रख सकते हैं रानी, ये एक ट्रिक है। और जो अभी हाल ही में बना है 5वां टाइगर रिजर्व, वो है आपका सोहेलवा टाइगर रिजर्व। सोहेलवा टाइगर रिजर्व, कौन सा रिजर्व है, सोहेलवा टाइगर रिजर्व आपका 25वां टाइगर रिजर्व है, वो सॉरी 5वां टाइगर रिजर्व है। और ये है कहाँ पर, ये दोस्तों आपके 2 जगह है, कहाँ पर, एक तो ये आपका बलरामपुर और गोंडा डिस्ट्रिक्ट में फैला हुआ है। क्लियर, तो ये आपके 5 टाइगर रिजर्व हैं। तो क्या आपका अमानगढ़ टाइगर रिजर्व है, ठीक, ये भी है, पीलीभीत टाइगर रिजर्व है, हाँ, और ये आपका रानीपुर टाइगर रिजर्व है। कैमूर आपका टाइगर रिजर्व नहीं है। तो इसका राइट आंसर होना चाहिए 1, 2 और 4। ऑप्शन में कहा है 1, 2 और 4, ऑप्शन नंबर बी इज अ राइट आंसर। क्लियर, समझ में आया कि कितने टाइगर रिजर्व हैं, 5 टाइगर रिजर्व हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर हम बात करें, प्रोजेक्ट टाइगर भी पूछ लिया जाता है, प्रोजेक्ट टाइगर कब आया। क्लियर, प्रोजेक्ट टाइगर की ईयर भी पूछ ली जाती है, तो इसके याद रखेंगे 1973 प्रोजेक्ट टाइगर। क्लियर, 1973। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा पक्षी विहार कौन सा है। दोस्तों उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा पक्षी विहार, अगर ऑप्शन ई ना होता, इतने ही ऑप्शन होते, तो इनमें से जो सबसे छोटा होता वो हम लोग करते, वो उनका एरिया पता होना चाहिए। लेकिन ऑप्शन ई भी है, तो सबसे छोटा आपको याद होना चाहिए कि उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा अ, क्या पक्षी विहार की अगर हम बात करें, तो आपका शेखा झील पक्षी विहार। क्लियर, शेखा झील पक्षी विहार, ये उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा पक्षी विहार है। और इसकी एरिया की अगर हम बात करें, तो इसका एरिया जो है दोस्तों 0.40 किलोमीटर स्क्वायर इसका एरिया है। ये है कहाँ पर सेका पक्षी विहार, ये आपका अलीगढ़ में है, इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखेंगे। सेका पक्षी विहार कहाँ पर है, अलीगढ़। सेका कहाँ पर है, अलीगढ़ में है। क्लियर, इसके अलावा इसका अगर हम स्थापना ईयर की अगर हम बात करें, तो ये सेका झील पक्षी विहार की स्थापना की ईयर की बात करें, तो दोस्तों 2016 जो है इसकी स्थापना ईयर है। क्लियर, 2016 को ये स्थापित हुआ था। क्लियर, बाकी ऑप्शन में तो ये है नहीं सिक्का जिन, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई इज अ राइट आंसर। अगर दोस्तों हम समान पक्षी विहार की अगर हम बात करें, यहाँ पर देख लेते हैं समान पक्षी विहार है कहाँ पर। समान, सभी मैन कैसे हैं, समान, ट्रिक से याद रख सकते हैं, मैन, सभी मैन कैसे हैं, समान होते हैं, जितने भी मैन है वो समान है। तो इसका हो जाएगा मैनपुरी। क्लियर, पटना, एटा, पटना कहाँ पर है, एटा में है। क्लियर, पटना कहाँ पर है, एटा में। विजय सागर पक्षी विहार की अगर हम बात करें, विजय सागर पक्षी विहार आपका कहाँ पर है, महोबा में है।
क्लियर। विजय सागर कहाँ पर है? महोबा में है। और सांडी पक्षी विहार की अगर हम बात करें, ये आपका हरदोई डिस्ट्रिक्ट में है। क्लियर, सांडी कहाँ पर है? हरदोई में है। क्लियर। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि पीलीभीत वन्यजीव अभयारण्य को बाघ अभयारण्य का दर्जा किस वर्ष दिया गया? आप जानते हैं कि पहले पीलीभीत क्या था? आपका एक वन्यजीव अभयारण्य था। क्लियर। पीलीभीत पहले क्या था? वन्यजीव अभयारण्य था। इसको 2014 में, सन 2014 में ये टाइगर रिजर्व बना। क्लियर। कब बना? 2014 में टाइगर रिजर्व बना। और ये टाइगर रिजर्व के रूप में ये कहाँ पर है? ये आपका पीलीभीत और शाहजहांपुर में फैला हुआ है। क्लियर। शाहजहांपुर, ये भी याद रखेंगे। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई इज अ राइट आंसर, क्योंकि ये जो है 2014 में टाइगर रिजर्व बना, याद रखेंगे। क्लियर। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से कौन सा वन्यजीव अभयारण्य 1975 में स्थापित किया गया था? देखो ना, ये प्रश्न आ चुका है। तो 1975 में कौन सा किया गया था? अब इनके में ईयर पता होने चाहिए, तभी हम लोग कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि किशनपुर वन्यजीव अभयारण्य की अगर हम बात करें, तो किशनपुर वन्यजीव अभयारण्य की स्थापना जो है दोस्तों, ये 1972 को बना। और ये है कहाँ पर? ये आपका लखीमपुर खीरी में है। ये भी याद रखेंगे, कहाँ पर है? लखीमपुर खीरी में आपका किशनपुर वन्यजीव अभयारण्य है। क्लियर। इसके अलावा अगर हम कतर्निया घाट की अगर हम बात करें, कतर्निया घाट वन्यजीव अभयारण्य की स्थापना है दोस्तों, ये 1976 को बना। कतर्निया घाट कब बना? 1976 में। और ये है कहाँ पर? बहराइच में है। बहराइच। क्लियर, कहाँ पर है? बहराइच। ठीक है। अगर इसकी ट्रिक की बात करें, वैसे तो ट्रिक के ना डिपेंड करो, 2-3 बार याद करोगे तो याद हो जाएगा। देखो, कतरनिया, कतरनिया से समझो आप कतरन। कतरन कपड़े के जो छोटे-छोटे टुकड़े होते हैं, उसे कतरन ही बोलते हैं, है ना? कतरन क्या हुआ? कतरन बह गया। कतरन बह गया। बह बह से मतलब बहराइच। तो ऐसे भी याद रख सकते हैं, अब आप बोलेंगे नहीं। कतरनिया घाट कहाँ है? देखो, कतरन घाट में बह गया। कतरन घाट में बह गया। कतरन घाट में बह गया। घाट में पानी होता है, तो कतरन पानी में बह ही जाएगा। तो कतरनिया घाट कहाँ पर? बह बह से आप रख सकते हैं बहराइच। ठीक। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर रायपुर और ये चंबल। क्लियर। चंबल आपका कहाँ है? चंबल वन्यजीव अभयारण्य जो है, जो इसकी अगर हम बात करें चंबल की, तो ये 1976, क्लियर, 1979 ईस्वी को इसकी स्थापना हुई। और ये अब कहाँ पर है? ये आगरा और इटावा में है। क्लियर। ये कहाँ पर लाई करता है? आगरा और इटावा में ये लाई करता है। क्लियर। और अगर इसकी एरिया की अगर हम बात करें, तो 635 वर्ग किलोमीटर इसकी इसका एरिया है। क्लियर। तो यहाँ पर जो रायपुर लिखा हुआ है, बहराइच और ये यहाँ पर, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1975 में। रायपुर तो आपका कोई वन्यजीव अभयारण्य है नहीं। क्लियर। यहाँ पर ये ऑप्शन गड़बड़ हो गया है। 1975 में पूछा जा रहा है, तो किशनपुर हो गया, चंबल हो गया और यहाँ पर, तो इस प्रकार से तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि किशनपुर 1972 में हुआ, कतर्निया घाट 1976 में हुआ, चंबल आपका 1979 में हुआ, और रायपुर नाम से तो कोई आपका वन्यजीव अभयारण्य है ही नहीं। क्लियर। रायपुर नाम से तो कोई वन्यजीव अभयारण्य है नहीं, तो इसका मतलब क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई इज ए राइट आंसर। अगर ये मिस्टेक हुई होगी तो यहाँ पर रानीपुर होना चाहिए। क्लियर। यहाँ पर क्या होगा? रानीपुर होना चाहिए था। तो रानी, अगर ये सपोज दैट ये अगर आपका रानीपुर भी वन्यजीव अभयारण्य होता, यहाँ पर ऑप्शन में अगर रानीपुर भी होता, तो रानीपुर की स्थापना जो है 1977 को हुई। क्लियर। ये भी याद रखेंगे। और रानीपुर है कहाँ पर? ये आपका चित्रकूट में है। इस बात को याद रखेंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं इज अ राइट आंसर। क्लियर। बाकी ये यार यार याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य, चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य उत्तर प्रदेश का प्रमुख वन्यजीव अभयारण्य है। निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है? दोस्तों, अगर हम, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपका चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य की अगर हम बात करें, तो दोस्तों ये आपका चंदौली डिस्ट्रिक्ट में है। कहाँ पर है ये? चंदौली में है। और इसकी स्थापना ईयर कब हुई ये पूछा जाता है, क्योंकि ये उत्तर प्रदेश का पहला वन्यजीव अभयारण्य है। क्लियर। तो इसकी स्थापना की अगर हम बात करें, तो 1957 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई। इसलिए ये जो है उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना वन्यजीव अभयारण्य है। सबसे पुराना
पुराना कह लें या जो पुराना है तो या ऐसे यूँ कह लें, सबसे पहला वन्य जीव अभयारण्य है, इस बात को याद रखेंगे। क्लियर? ये आपका चंदौली में 1957 में ये बना था और ये अगर इसका एरिया देखें, एरिया भी आजकल पूछे जा सकते हैं और सीक्वेंस में पूछा जा सकता है। तो 78 वर्ग किलोमीटर इसका एरिया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चंदौली इज अ राइट आंसर। क्लियर? अगर हम दोस्तों उन्नाव की अगर हम बात करें, इसका राइट आंसर तो चंदौली हो जाएगा। उन्नाव की अगर हम बात करें तो उन्नाव में आपका कौन-सा पक्षी विहार है? शहीद चंद्रशेखर आज़ाद पक्षी विहार। क्लियर? शहीद चंद्रशेखर आज़ाद पक्षी विहार कहाँ पर है? आज़ाद पक्षी विहार। तो अगर आपसे शहीद चंद्रशेखर आज़ाद पक्षी विहार पूछा जाए तो आप कहेंगे ये आपका उन्नाव में कहाँ? नवाबगंज में। अगर इसकी स्थापना की अगर हम बात करें तो दोस्तों ये 1984 को बना था। क्लियर? और ये बना था और ये सबसे पुराना उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना पक्षी विहार अगर पूछा जाए या सबसे प्रथम पक्षी विहार पूछा जाए तो वो आपका शहीद चंद्रशेखर आज़ाद पक्षी विहार है। ठीक? सबसे पुराना या प्रथम पक्षी विहार है, इस बात को याद रखेंगे। 1984 में ये बना था। इसके अलावा दोस्तों महाराजगंज की अगर हम बात करें, महाराजगंज में अगर हम महाराजगंज की अगर हम बात करें, महाराजगंज में आपका सोहागी बरवा वन्यजीव विहार है। क्लियर? महाराज में कौन सा है? महाराजगंज में अगर यहाँ पर देखें तो सोहागी बरवा, ये भी याद रखेंगे, सोहागी बरवा वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पर है? ये आपका महाराजगंज में है, इस बात को याद रखेंगे। और ये कब बना था? सोहागी बरवा 1988। सोहागी बरवा 1988। पीलीभीत टाइगर रिजर्व, पीलीभीत वन्यजीव अभयारण्य भी था, ये हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज अ राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? विजय सागर पक्षी विहार निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर स्थित है? विजय सागर पक्षी विहार अभी अभी हम लोगों ने डिस्कस किया, ये आपका कहाँ है? ये आपका महोबा में है। क्लियर? कहाँ पर है? ये आपका महोबा में है। और इसकी स्थापना की अगर हम बात करें, स्थापना, इसकी स्थापना कब हुई? 1990 में विजय सागर पक्षी विहार की स्थापना हुई। इसका एरिया देखें तो इसका एरिया दोस्तों 2.62 वर्ग किलोमीटर इसका एरिया है, इस बात को याद रखेंगे। विजय सागर कहाँ पर? महोबा। विजय सागर कहाँ पर है? महोबा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महोबा इज अ राइट आंसर। इसके अलावा दोस्तों आपसे पूछा जाए कि सबसे बड़ा पक्षी विहार उत्तर प्रदेश का, रिवीजन कर लेते हैं। पक्षी विहार है क्या? तो याद करेंगे उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा पक्षी विहार पूछा जाए तो आप क्या बताएंगे? उत्तर प्रदेश का दोस्तों सबसे बड़ा पक्षी विहार जो है वो चांद खमरिया कृष्ण मृग आरक्षित वन क्षेत्र है। क्लियर? दोस्तों यहाँ पर ये करेक्शन करेंगे क्योंकि हमें पुराना याद था ना, अब माइंड में क्लिक आया। ये आपका सबसे पुराना है। हाँ, ये तो ठीक है। सही है, शहीद चंद्रशेखर आज़ाद सबसे पुराना है। अगर आपसे उत्तर प्रदेश का पूछा जाए सबसे बड़ा पक्षी विहार, तो पहले आपका लाख बहुत पक्षी विहार था। क्लियर? जो कि कन्नौज में था, बट अब वर्तमान में उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा पूछा जाए पक्षी विहार तो इसका चांद खमरिया कृष्ण मृग आरक्षित वन क्षेत्र आपका सबसे बड़ा पक्षी विहार है। क्या नाम है उसका? चांद खमरिया, खमरिया। क्लियर? यहाँ से इतना भी याद रख सकते हैं, चांद खमरिया कृष्ण मृग आरक्षित वन क्षेत्र। और ये है कहाँ पर? ये आपका मेजा प्रयागराज में है। कहाँ पर है? प्रयागराज। क्लियर? अब वर्तमान में ये सबसे बड़ा है पक्षी विहार। पहले कौन सा था? पहले आपका लाख बहोसी पक्षी विहार था। इसका एरिया की अगर हम बात करें तो 126 पॉइंट समथिंग वर्ग किलोमीटर इसका एरिया है। तो अप्रोक्स याद रखेंगे 126 वर्ग किलोमीटर इसका एरिया है। इसके अलावा आपसे पूछा जाए सबसे छोटा पक्षी विहार, सबसे छोटा पक्षी विहार आप अपने माइंड में क्लिक करते रहें, भले ही हम ऑनलाइन नहीं पढ़ रहे हैं, लेकिन आप इस क्वेश्चन जो हम पुट अप कर रहे हैं ना, इसी तरह से ताकि आपके माइंड में चीज़ें क्लिक होती जाएँ। आप पहले अपने माइंड में कीजिए, फिर हम लोग डिस्कस करेंगे, बताएँगे, फिर आप कहेंगे हाँ, मैं बिल्कुल ठीक था या नहीं। ये अपने आप में आपको महसूस करना है, अपने आप में ईमानदारी से इस चीज़ को सोचना है। तो बताएँ, अपने मन में क्लिक कीजिए कि सबसे छोटा पक्षी विहार कौन-सा है? अभी-अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था सेखा पक्षी विहार। क्लियर? सेका पक्षी विहार आपका सबसे छोटा पक्षी विहार है और ये है कहाँ पर? ये आपका अलीगढ़ में है, इस बात को भी याद रखेंगे।
क्लियर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महोबा इज अ राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में अमानगढ़ टाइगर रिजर्व निम्नलिखित में से किस टाइगर रिजर्व का हिस्सा है? कह रहा है कि जो अमानगढ़ टाइगर रिजर्व वो इनमें से किन का हिस्सा है? क्या दुधवा टाइगर रिजर्व का? नहीं। दुधवा में तो आपका 3 चीज़ें आती हैं। दुधवा टाइगर रिजर्व की अगर हम बात करें, तो इसमें तो आपका दुधवा नेशनल पार्क, अब हम शॉर्ट में लिखेंगे, किशनपुर वन्यजीव अभयारण्य, क्लियर? किशनपुर वन्यजीव अभयारण्य था आपका, और आपका कतरनिया घाट वन्यजीव अभयारण्य, ये आप लिख लेंगे या सुने, क्लियर? पीलीभीत टाइगर रिजर्व तो अपने आप में एक टाइगर रिजर्व है, ये पीलीभीत और शाहजहांपुर में फैला हुआ है। कार्बेट आपका क्या उत्तराखंड में है। तो अमान का जो टाइगर रिजर्व है दोस्तों, वो आपका कार्बेट जो नेशनल पार्क या टाइगर रिजर्व है, इसका एक बफर के रूप में काम कर रहा है, क्लियर? बफर के रूप में बनाया गया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी इज अ राइट आंसर, क्लियर? जिम कार्बेट नेशनल पार्क जो उत्तराखंड में, इसका एक भाग है। और ये अमानगढ़ टाइगर रिजर्व है कहाँ पर, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों अमानगढ़ टाइगर रिजर्व आपका कहाँ पर है? ये आपका बिजनौर में है, याद करेंगे, इससे पहले भी हम लोगों ने डिस्कस किया था, क्लियर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज अ राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में मयूर संरक्षण केंद्र निम्नलिखित में से किस स्थान या जनपद में स्थित है? दोस्तों मयूर संरक्षण केंद्र की अगर हम बात करें, तो ये आपका वृंदावन में है। कहाँ पर है ये? आपका वृंदावन में है, क्लियर? और वृंदावन कहाँ पर है? मथुरा में है, क्लियर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मथुरा इज अ राइट आंसर। बाकी अगर हम मथुरा के बारे में डिस्कस नहीं करेंगे, मिसलेनियस करेंगे, वहां पर करेंगे, क्लियर? मैनपुरी में क्या है? मैनपुरी में हम लोगों ने पढ़ा था समान, क्लियर? समान पक्षी विहार कहाँ पर है? मैनपुरी में। सभी मैन कैसे हैं? समान है। तो ये आपको याद हो गया होगा, इस तरह से ट्रिक भी बना सकते हैं। महाराजगंज में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? अगर दोस्तों महाराजगंज की अगर हम लोग बात करें, तो महाराजगंज में कौन सा वन्यजीव अभयारण्य था? सुहागी बरवा, क्लियर? सुहागी बरवा वन्यजीव अभयारण्य, सुहागी बरवा, क्लियर? तो सुहागी से आप याद सकते हैं स्वागत, ठीक? सुहागी से लिंक कर सकते हैं स्वागत, महाराज का ही तो स्वागत करते हैं, तो ऐसे भी याद कर सकते हैं, ठीक है? तो महाराजगंज में ये हो जाएगा। महोबा, महोबा में कौन सा है? महोबा भैया विजय, ठीक? अपना विजय जो है वो महोबा में है, ऐसे भी याद रख सकते हैं। अपना लिंक देखो, हमारा उद्देश्य क्या होता है? आंसर सही होना चाहिए, टिक करना चाहिए। तो आप मान लो कि विजय आपका कोई दोस्त है, वो कहाँ पर रहता है? महोबा में है, वो पान बहुत खा, ऐसे भी कर सकते हो। देखो 2 क्वेश्चन टिक कर सकते हैं। विजय मुँह में पान बहुत खाता है, और मुँह में पान बहुत खाता है, आप जानते हैं कि पान के लिए फेमस उत्तर प्रदेश का जिला कौन-सा है? महोबा है, और यहाँ पर ये अनुसंधान भी है एक पान का, तो महोबा ऐसे भी याद कर सकते हैं, ठीक है? तो क्लियर, ऐसे ट्रिक आप अपने आप से बना सकते हैं। हमारा उद्देश्य क्या है? टिक मारना। विजय सागर पक्षी विहार कहाँ पर है? आपका महोबा में, ये याद हो गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि वन्यजीव अभयारण्य दिया है और उनकी अवस्थिति दी है, और पूछा है कि कौन सा सम्मिलित नहीं है। ये ध्यान देना होता है एग्जाम में कि नहीं पूछा या है पूछा है, इस चीज को देखेंगे। तो आपको पता होना चाहिए कि महावीर स्वामी वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है। महावीर स्वामी जो आपका वन्यजीव अभयारण्य जो है वो दोस्तों ललितपुर में है। महावीर ललित, महावीर ललितपुर, ऐसे याद रखेंगे। लाल से पक्षी विहार आपका कहाँ है? कन्नौज में है, ये अपने आप में सही है। किशनपुर वन्यजीव अभयारण्य की अगर हम बात करें, तो दोस्तों किशनपुर वन्यजीव अभयारण्य अभी अभी हम लोगों ने कई बार डिस्कस किया, ये आपका कहाँ पर है? ये आपका लखीमपुर खीरी में है। कहाँ पर है? लखीमपुर खीरी में। इसके अलावा ये आपका टाइगर रिजर्व का भी हिस्सा है, क्लियर? तो इसका राइट आंसर बलरामपुर ना होकर क्या होगा? ये लखीमपुर खीरी में होगा। सुमेलित यही वाला नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज अ राइट आंसर। बाकी कैमूर वन्यजीव अभयारण्य की अगर हम बात करें, ये तो आपका मिर्जापुर और सोनभद्र दोनों ही जिले में फैला हुआ है, इसको भी याद रखेंगे। और इनमें से कोई नहीं, अगर सभी नहीं मिलन होता तो आंसर नंबर ई होता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज अ राइट आंसर, क्लियर? बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जनपद में अवस्थित है? अब आ गया आपका दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। तो आपका ये पता है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? लखीमपुर खीरी में। अब हम लोग थोड़ा इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं, क्या और एग्जाम ओरिएंटेड पॉइंट बन सकते हैं। दुधवा नेशनल पार्क की हम लोग बात कर रहे थे, क्लियर? किसकी हम लोग बात करें? दुधवा नेशनल पार्क की हम लोग बात करेंगे। दोस्तों पहले क्या था कि दुधवा जो था आपका वन्यजीव अभयारण्य था। शुरुआत में ये क्या था? आपका एक वन्यजीव अभयारण्य था,
इस बात को याद रखेंगे। ये सबसे पहले वन्यजीव अभयारण्य बना और कब बना? 1968 को। याद रखेंगे, पहले क्या था? एक वन्यजीव अभयारण्य के रूप में था 1968 में। ये कहाँ पर है? ये आपका लखीमपुर खीरी में, ये तो आप जान चुके हैं, लखीमपुर खीरी। क्लियर? ये आपका कहाँ है? लखीमपुर खीरी में है। और ये नेशनल पार्क के रूप में बात करें तो ये एज ए नेशनल पार्क कब बना? तो ये नेशनल पार्क के रूप में 1977 में नेशनल पार्क का दर्जा मिला इसको। क्लियर? 1977 में नेशनल पार्क का दर्जा मिला, इस बात को याद रखेंगे। क्लियर? 1977 में क्या मिला इसे? नेशनल पार्क का दर्जा मिला, याद रखेंगे। इसके अलावा दोस्तों ये 1987 और 88 में, क्लियर, 1987-88 में इसको प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया। क्लियर? प्रोजेक्ट टाइगर में इसको शामिल किया गया, इस बात को याद रखेंगे। 1987-88 में इसे प्रोजेक्ट टाइगर के तहत शामिल किया गया। अब ये टाइगर रिजर्व भी है, ये टाइगर रिजर्व भी है। इसमें टाइगर रिजर्व क्या है? आपका दुधवा नेशनल पार्क प्लस किशनपुर वन्यजीव अभयारण्य और आपका कतरनिया घाट। क्लियर? इन तीनों को मिलाकर ये अब एक टाइगर रिजर्व के रूप में भी है। क्लियर? कॉन्सेप्ट क्या था, समझ में आया? तो ये याद रखेंगे, नेशनल पार्क का दर्जा 1977 को मिला। कहाँ पर है ये दुधवा राष्ट्रीय उद्यान? लखीमपुर खीरी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा वन्यजीव अभयारण्य उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है? कह रहा है कि इनमें से कौन सा अभयारण्य उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है, ये पूछ रहा है। आप जानते हैं कि किशनपुर वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है? ये आपका लखीमपुर खीरी में है। सुरहाताल की अगर हम बात करें, सुरहाताल वन्यजीव अभयारण्य आपका बलिया में है। कहाँ पर है? बलिया। कतरनिया घाट आपका बहराइच में है, बहराइच। क्लियर? कालेसर की अगर हम बात करें, ये जो कालेसर वन्यजीव अभयारण्य है ये आपका उत्तर प्रदेश में नहीं है। ये कहाँ पर है? ये आपका एक नेशनल पार्क है और ये आपका कहाँ पर है? ये आपका हरियाणा में है। कहाँ पर? हरियाणा में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज अ राइट आंसर। कालेसर कहाँ पर है? हरियाणा में। बाकी किशनपुर, लखीमपुर खीरी, सुरहाताल आपका बलिया में और कतरनिया घाट आपका बहराइच में। सुरहा, बढ़िया भैया, उसका सुर बहुत ही बढ़िया है। क्लियर? ऐसे भी ट्रिक क्लिक कर सकते हैं। देखो, कोशिश करते हैं कि आपको ट्रिक के माध्यम से चीज़ें क्लिक हो जाएँ, है ना? हमारा उद्देश्य ट्रिक करना है। सुर, सुर से आप समझते हैं उसके सुर कैसे हैं? बहुत बढ़िया हैं। बढ़िया से आपका बलिया। क्लियर? समझ में आया? सुरहाताल का है बलिया। सुर उसके बहुत अच्छे हैं, बलिया अब आप बोलेंगे नहीं। कतरनिया घाट का क्या? कतरनिया घाट में बह गया, बह से आपका बहराइच। बढ़ते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में पहला गिद्ध संरक्षण केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो उत्तर प्रदेश का पहला गिद्ध संरक्षण केंद्र जो है दोस्तों, ये आपका महाराजगंज में किया गया है। कहाँ पर किया गया? महाराजगंज। क्लियर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महाराजगंज इज अ राइट आंसर। क्लियर? और ये कब बना था? इसको दोस्तों ये 2019 में बनाया गया। क्लियर? बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित पक्षी अभयारण्य में कौन सा उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है? यहाँ पर ये पूछा है। पटना पक्षी विहार की अगर हम बात करें तो पटना पक्षी विहार कहाँ है? पटना एटा। क्लियर? पटना पक्षी विहार कहाँ पर? एटा। पटना से कंफ्यूज ना करना, बिहार। पटना तो बिहार की राजधानी, बट पटना कहाँ पर है? एटा में है। क्लियर? इसके बाद अगर हम बात करें जयप्रकाश नारायण पक्षी अभयारण्य, दोस्तों जयप्रकाश नारायण पक्षी अभयारण्य जो है इसका पुराना नाम सुरहाताल। क्लियर? यही आपका सुरहाताल पक्षी अभयारण्य भी है। सुरहाताल, और सुरहाताल कहाँ पर है? आपका बलिया में है। क्लियर? याद रखेंगे कहाँ पर है ये? बलिया में है। इसके अलावा दोस्तों चित्रागुड़ी, चित्रागुड़ी पक्षी अभयारण्य उत्तर प्रदेश में नहीं है। ये आपका कहाँ पर है? ये आपका तमिलनाडु में है। क्लियर? चित्रागुड़ी कहाँ पर है? तमिलनाडु में। ये दोस्तों उधवा पक्षी अभयारण्य है, ना कि दुधवा। क्लियर? उधवा पक्षी अभयारण्य की अगर हम बात करें तो ये आपका झारखंड में है। क्लियर? उधवा कहाँ है? झारखंड में। चित्रागुड़ी कहाँ? तमिलनाडु में। तो उत्तर प्रदेश में कौन से दो स्थित नहीं है? 3 और 4। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 और 4 इज अ राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज अ राइट आंसर। क्लियर? बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या है? कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और जो उत्तर प्रदेश के पक्षी विहारों से संबंधित है। अब आपको इतना तो पक्षी विहार पता ही हो गए कि मैच कर सकते हैं और कूट का देखना है। नवाबगंज पक्षी विहार की अगर हम बात करें तो ये आपका कहाँ है? उन्नाव में है।
जो कि उत्तर प्रदेश का प्रथम पक्षी विहार है। ये हम लोगों ने डिस्कस किया था ना कि उत्तर प्रदेश का प्रथम पक्षी विहार कौन सा है या सबसे पुराना पक्षी विहार नवाबगंज पक्षी विहार है, और जिसका नाम चंद्रशेखर आजाद पक्षी विहार है। और ये कब बना था? ये 1984 में बना था। इसको हम लोगों ने डिस्कस किया था। क्लियर। ओखला पक्षी विहार की अगर हम बात करें, ओखला आपने क्या कर दिए? गाड़ दिए। ओखली आपने देखना, ओखली क्या होती है? ओखली को हमने क्या कर दिया? गाड़ दिया। गा से आपका गाजियाबाद, ठीक। ओखला पक्षी विहार कहाँ है? आपका गाजियाबाद में। इस बात को याद रखेंगे। क्लियर। ओखला पक्षी विहार कहाँ है? गाजियाबाद। इसके अलावा दोस्तों हम बात करें समझ, समझ का मतलब आप ले लीजिए समाज। देखो टिक हम बता रहे हैं, समझ से आप ले लिए समाज। सभी की समाज कैसी होती है? सभी समाज की राय कैसी होती है? समाज की जो राय होती है वो बराबर होती है। समाज की राय कैसी है? बराबर। तो समझ रहे हो, राय बराबर। राय बराबर से कौन सा लाइन निकल रहा है? रायबरेली। तो समझपुर क्या है आपका? रायबरेली। क्लियर। समझपुर को ना कंफ्यूज करना समान पक्षी विहार से। समान पक्षी विहार, समान में क्या होता है? कौन समान है? मैन समान है। तो समान क्या है आपका? मैनपुरी है। ठीक। समझपुर पक्षी विहार आपका बरेली। पार्वती अरंगा पक्षी विहार आपका कहाँ है? गोंडा। नाम ही थोड़ा वैसा है, थोड़ा बड़ा है, एक डिफिकल्ट टाइप के। पार्वती अरंगा, तो क्या होगा आपका? गोंडा। अरंगा गोंडा। क्लियर। तो ऑप्शन क्या होना चाहिए? ए का आपका 2, बी का आपका 3, सी का 4 और डी का 1। तो 2 3 4 1 इसका राइट आंसर होना चाहिए। ऑप्शन नंबर 2 3 4 1, 2 3 4 1। ऑप्शन नंबर बी इज अ राइट आंसर। क्लियर। याद कर लेंगे सभी कहाँ पर क्या है इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? दोस्तों इन चीज़ों को याद रख सकते हैं, जैसे कि हम लोग इस तरह से पढ़ना है, एज अ फ्रेंड, एज अ दोस्त की तरह से करना है, एक दूसरे से डिस्कस करना है, अपने माइंड में आप कीजिए। हालांकि हम लोग वन वे कम्युनिकेशन है, जिसे हम कहते हैं सिंप्लेक्स, है ना। वन वे कम्युनिकेशन कंप्यूटर में क्या कहते हैं? सिंप्लेक्स कहते हैं। इस बात को भी याद रखेंगे। बस आप एज अ फ्रेंड की तरह पढ़िए और मन ही मन में डिस्कस कीजिए, और हंसते हुए पढ़ेंगे। एज अ गाँव के दोस्त होते हैं ना, याद कर लेते हैं आराम से। रटने के याद करने के तरीके से याद करोगे तो नहीं याद होगा, बस एज अ फ्रेंडली याद करोगे तो हो जाएगा। अब वो उसने कहा कि गंगा डॉल्फिन सेंचुरी, भारतीय पशु अनुसंधान संस्थान, पक्षी सेंचुरी भरतपुर, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल, इनमें से कोई नहीं। ये कह रहा कि ये दे दिया, इनमें से पूछा कि कौन सा सुमेलित नहीं है। दोस्तों यहाँ पर अगर हम गंगा डॉल्फिन सेंचुरी की अगर हम बात करें, तो ये तो उत्तर प्रदेश में तो ऐसा कहीं है ही नहीं, है ना। ये तो आपका गंगा डॉल्फिन सेंचुरी अभी तक तो हमने उत्तर प्रदेश में नहीं पढ़ी। इसका मतलब ये उत्तर प्रदेश में ना होकर, और संत कबीर नगर कहाँ पर है? संत कबीर नगर आपका तो उत्तर प्रदेश में है। ये आपका भरतपुर में है, सॉरी भागलपुर में है। कहाँ पर है ये आपका? भागलपुर में। क्लियर। ये कहाँ है आपका? गंगा डॉल्फिन कहाँ है? इंपॉर्टेंट है, ये याद रख लेंगे। ये आपका भागलपुर में है, भागलपुर। और भागलपुर कहाँ पर है? ये आपका बिहार में। बाकी ये सभी अपने आप में सही हैं। क्लियर। तो ऑप्शन नंबर ए इज अ राइट आंसर हो जाएगा, ये सुमेलित नहीं है। क्लियर। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अब अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में एक बब्बर शेर सफारी स्थापित किया गया है। तो एक बब्बर शेर सफारी कहाँ पर है? ये आपका इटावा में है। कहाँ पर है? इटावा। क्लियर। याद रख लेंगे, इटावा कहाँ पर है? एक बब्बर सफारी यार, इटावा में, बस आराम से याद कर लेंगे। ठीक। और इटावा में और क्या है, या यूं कहें ये आपका और क्या है? ये आपका एशियाई शेर प्रजनन केंद्र भी है। इटावा में आपका क्या है? एशियाई शेरों का प्रजनन केंद्र भी है। एशियाई शेर प्रजनन केंद्र। क्लियर। कहाँ पर है? एशिया से शेर प्रजनन केंद्र, ये भी आपका इटावा में है। कहाँ पर देखने को मिलता है? इटावा में। क्लियर। तो इसका राइट आंसर होना चाहिए इटावा। तो ना तो बलरामपुर में है, ना ही मेरठ में है, ना ही महाराजगंज में, और ना ही पीलीभीत में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज अ राइट आंसर। और ये जो एक बब्बर शेर सफारी किसके तर्ज पर बनाया गया? क्लियर। किस चीज को देखकर बनाया गया? तो दोस्तों लॉन्गलिट सफारी पार्क, इंग्लैंड में एक सफारी है जिसका नाम है लॉन्गलिट सफारी पार्क। क्लियर। और ये है कहाँ पर? ये आपका इंग्लैंड में है। क्लियर। इसी को तर्ज पर, इसी को ध्यान में रखकर इस चीज को बनाया गया है। अब जो एक बब्बर शेर सफारी है, इसका नाम चेंज हो गया है। इसका नाम चेंज होकर हो गया है? इटावा सफारी पार्क हो गया है। क्लियर। इटावा सफारी पार्क।
क्लियर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कहाँ पर है, इटावा में है, बट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ई इज ए राइट आंसर। अब अगला प्रश्न कह रहा है कि सुरहा ताल पक्षी विहार अवस्थित है। देखो बार बार ये आ चुके हैं, इसलिए कहीं ना कहीं एग्जाम में आए। तो आपने देखा कि सुरहा ताल पक्षी विहार, इसका नाम चेंज हो गया, इसका नाम हो गया जयप्रकाश नारायण पक्षी विहार। सुरहा ताल क्या हो गया, जयप्रकाश नारायण हो गया है, जयप्रकाश द्वारा लिख दिया है। तो सुरहा ताल पक्षी विहार का नाम क्या है, ये क्या हो गया, सुरहा ताल पक्षी विहार, तो इसका नाम होगा जयप्रकाश नारायण। अरे यार भाई क्या गड़बड़ है, जयप्रकाश नारायण पक्षी बिहार। हम लोगों ने क्या जाना था, उसका सुर जो है बहुत बढ़िया है, बढ़िया से मतलब बलिया, है ना। तो सुरहाताल पक्षी विहार का है बलिया, इसका नाम हो गया जयप्रकाश नारायण पक्षी विहार। क्लियर। और ये कब बना, ये दोस्तों 1991 में बनाया गया। कब बनाया गया, 1991, इसको याद रखेंगे। इसका अगर एरिया की अगर हम बात करें तो इसका एरिया 34.32 वर्ग किलोमीटर है। कितना है, 34.3 वर्ग किलोमीटर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज ए राइट आंसर, बलिया। हरदोई में हम लोगों ने कौन सा पक्षी विहार पढ़ा था, हरदोई में पढ़ा था सांडी। सांडी पक्षी विहार कहाँ पर है, सांडी पक्षी विहार आपका हरदोई में है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है। उत्तर प्रदेश में कौन सा पक्षी अभ्यारण्य स्थित नहीं है। अच्छा आपसे पूछे उत्तर प्रदेश में कितने पक्षी अभ्यारण्य हैं, पहले ही शुरुआत में बताया था कितने थे, 15। ये नंबर भी याद रखेंगे, पूछे जा सकते हैं 15। क्लियर। तो 15 पक्षी अभ्यारण्य हैं उत्तर प्रदेश में। तो आपने देखा कि समसपुर पक्षी विहार कहाँ पर है। समसपुर पक्षी विहार की अगर हम बात करें तो हमने क्या कहा, समझ से आप ले लो समान, और सभी समाज, और समाज की राय कैसी होती है, बराबर होती है। तो ये आपका कहाँ है, रायबरेली में है ना। समसपुर कहाँ पर है? रायबरेली। अरे अपने रायबरेली में तो है समसपुर, ऐसे याद रख लेते हैं। मेदांता गौल पक्षी विहार, ये तो हमने उत्तर प्रदेश में ऐसा तो कहीं पढ़ी नहीं है ना। मेदांता क्या है आपका, वेदांत गल पक्षी अभ्यारण्य। वेदांत गल जो पक्षी अभ्यारण्य है ये आपका तमिलनाडु में है, अपने उत्तर प्रदेश में तो है। घाट प्रवाह पक्षी अभ्यारण्य की अगर हम बात करें, घाट प्रवाह भी हम लोगों ने नहीं पढ़ा है। तो ये घाट प्रवाह कहाँ पर, ये आपका कर्नाटक में है। क्लिक। वो घाट घाट जाकर नाटक कर रहा है, कर्नाटक। तो कर्नाटक में जायकवाड़ी पक्षी अभ्यारण्य, नाम ही है आपका जायकवाड़ी, तो ये आपका कहाँ है, महाराष्ट्र। क्लियर। तो उत्तर प्रदेश में कौन सा स्थित है, समसपुर पक्षी अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश का है, और ये कहाँ पर है, रायबरेली में। बाकी ये देख लेना कौन सा कहाँ है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि दुधवा राष्ट्रीय उद्यान हमारे राज्य के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है। दुधवा की तो अपने बात कर ही ली, दुधवा तो अपना लखीमपुर खीरी में है। दुधवा कहाँ है अपना, लखीमपुर खीरी में। इसके अलावा लखीमपुर में किशन का भी पुर है ना। अपना किशन भाई जो है वो लखीमपुर खीरी में रहता है। तो किशनपुर वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है आपका, लखीमपुर खीरी में। ये भी याद रखेंगे, राष्ट्रीय उद्यान ये लखीमपुर खीरी में है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लखीमपुर खीरी इज अ राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है। चंद्रप्रभा हम लोगों ने पहले ही डिस्कस किया था कि चंद्रप्रभा कहाँ पर है। चंद्र से याद रख लेंगे चंदौली, ये तो इजी है, चंद्र चंदौली। ठीक। ये क्या है, ये उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना, उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना वन्यजीव अभ्यारण्य, या हम कहें प्रथम वन्यजीव अभ्यारण्य, इस बात को याद रखेंगे। स्थापना कब हुई, 1957 को इसकी स्थापना हुई है। क्लियर। और इसका एरिया की अगर हम बात करें तो ये 78 वर्ग किलोमीटर इसका एरिया है, यूपी 78। चंद्रप्रभा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, चंदौली इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्न वन्यजीव अभ्यारण्यों में से कौन सा उत्तर प्रदेश में स्थित है। उत्तर प्रदेश का वन्यजीव अभ्यारण्य पूछा है, इनमें से कौन सा है। खैनी वन्यजीव अभ्यारण्य ये तो उत्तर प्रदेश में नहीं है ना। तो खैनी आपका उत्तर प्रदेश में नहीं है। आपका करेरा वन्यजीव अभ्यारण्य ये भी नहीं पड़ा है। बोरी वन्यजीव अभ्यारण्य ये भी नहीं पड़ा है। चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य आपका उत्तर प्रदेश के कहाँ पर है, चंदौली में है। क्लियर। चंदौली कब बना, 1957, सबसे पुराना है। एरिया पूछा जाए तो कितना है बताओ, अभी भी डिस्कस किया था, तो 78 वर्ग किलोमीटर इसका एरिया है। क्लियर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज अ राइट आंसर।
क्लियर? बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से बाघों के संरक्षण से संबंधित कौन सा स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित है? तो यानी कि बाघों को संरक्षण के लिए टाइगर रिजर्व भी तो बनाए जाते हैं। क्लियर? टाइगर रिजर्व। और आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में वर्तमान में कितने टाइगर रिजर्व हैं? 5 टाइगर रिजर्व हैं, जिसमें से आपका आपका एक दुधवा टाइगर रिजर्व है। क्लियर? दुधवा टाइगर रिजर्व, दुधवा आपका नेशनल पार्क भी है। इसके अलावा दोस्तों एक आपका है अमानगढ़ टाइगर रिजर्व, अमानगढ़ टाइगर रिजर्व। एक आपका है पीलीभीत टाइगर रिजर्व, पीलीभीत टाइगर रिजर्व। और एक आपका है रानीपुर टाइगर रिजर्व, रानीपुर टाइगर रिजर्व। और एक आपका है जो नया है 5वां टाइगर रिजर्व, सोहेलवा टाइगर रिजर्व, सोहेलवा टाइगर रिजर्व। दुधवा टाइगर रिजर्व की अगर हम बात करें, ये जो टाइगर रिजर्व है ये आपका कहाँ पर है? ये आपका लखीमपुर खीरी प्लस बहराइच, क्लियर, यहाँ पर है। सोहेलवा टाइगर रिजर्व की अगर हम बात करें तो ये आपका बलरामपुर प्लस गोंडा, क्लियर, ये भी याद रखेंगे। रानी का चित्र है ना, रानीपुर, रानी का चित्र, चित्र से आपका चित्रकूट, क्लियर, पूर्ण नहीं होगा। अमानगढ़, वही बिजनौर को मान गए, अमानगढ़ हो गया। क्लियर? और आपका पीलीभीत आपका कहाँ है? ये आपका पीलीभीत प्लस शाहजहांपुर। क्लियर? याद रखेंगे। तो क्या बोल रहा है, कौन सा उत्तर प्रदेश से है? सरिस्का तो आपका राजस्थान में, अमानगढ़ इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये आपका यूके में है, यूके मतलब उत्तराखंड, ये सरिस्का राजस्थान, और पन्ना आप जानते हैं कहाँ पर है? एमपी में। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर होगा, ऑप्शन नंबर बी इज अ राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। ये प्रश्न अगला क्या कह रहा है कि उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना वन्यजीव विहार निम्न में से कौन सा है? उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना कौन सा था? उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना वन्यजीव अभ्यारण्य दोस्तों आपका चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य है। क्लियर? ये बना कब था? ये आपका 1957 में बना था। ये है कहाँ पर? ये आपका चंदौली में है। क्लियर? बार बार हर चीज इसलिए बता रहे हैं, चीजें सेट हो जाए। और ये आपका, इसका एरिया पूछा जाए तो ये आपका 78 वर्ग किलोमीटर है। क्लियर? क्या है आपका? 78 वर्ग किलोमीटर इसका एरिया है। क्लियर? इसके अलावा जो यहाँ पर तो ये पूछ लिया सबसे पुराना। अगर आपसे पूछा जाए सबसे पुराना पक्षी विहार कौन सा है, सबसे पुराना पक्षी विहार पूछा जाए तो आप कहेंगे कि चंद्रशेखर आजाद पक्षी विहार। चंद्रशेखर आजाद पक्षी विहार सबसे पुराना है। ये है कहाँ पर? ये आपका नवाबगंज में है। क्लियर? नवाबगंज, नवाबगंज ऑप्शन में ना हो तो ये आपका उन्नाव। क्लियर? और ये कब बना? ये 1984 को ये बना। कब बना ये आपका? 1984 को बना। इस चीज को याद रखेंगे। क्लियर? सो दोस्तों ये आपके प्रश्न थे, लगभग 26 के अराउंड क्वेश्चन है। उम्मीद करता हूँ आपको वन्यजीव अभ्यारण्य से रिलेटेड ये आपको चैप्टर समझ में आया होगा और आपको कॉन्फिडेंस फील हुआ होगा। इससे रिलेटेड अगर आप कोई प्रश्न आता है आप कर ले जाएंगे। क्लियर? बाकी बचे हुए अगर होंगे तो वो नेक्स्ट जब प्रैक्टिस करेंगे उसमें कवर हो जाएंगे। सो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें। सो थैंक यू दोस्तों। जय हिंद, जय भारत। इसकी पीडीएफ अगर डाउनलोड करनी है तो आप स्टडी 4 AM टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पड़ी है, वहाँ से क्लिक करके आप ज्वाइन करें और आप टेलीग्राम से जो है पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। सो थैंक यू दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।